है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास जनघनत्व से। जनघनत्व दोस्तों हम कर रहे थे ना 2011 की जनगणना, तो उसी में जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व 2011। अगर हम बात करते हैं कुल जनघनत्व की, कुल जनघनत्व, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुल जनघनत्व की, तो वो कितनी थी? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम वही बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो कौन सा है? वो राज्य है बिहार। क्या है दोस्तों? बिहार। बिहार का कितना जनघनत्व है? 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम वही बात करें कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तो वो कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना जनघनत्व है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब जनघनत्व का मतलब क्या है कि एक मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1102 लोग रहते हैं बिहार में, तो मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, जो कि 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट दोस्तों, अभी रुकना जरा। दोस्तों तो हम कहा थे कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितना है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम वही बात करते हैं यूटी की, दोस्तों इसको ना टेक्स्ट से भी कर सकते, जैसे कि चुनाव से, जैसे कि चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है? चुनाव में जन होते हैं, जन क्या करते हैं? जन बियर पीते हैं। जन क्या करते हैं? जन बियर पीते हैं, मतलब याद करने के लिए, ठीक है। जैसे चुनाव है तो चुनाव में लोग क्या करते हैं? जन को मतलब लोग को जन, ठीक है, जन बियर, ठीक है, बियर पीते हैं। तो जन से क्या हो जाएगा? जन से क्या हो जाएगा? जन घनत्व, ठीक है, जन घनत्व हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बिहार हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? ये सर्वाधिक है, ठीक है। ये क्या है? ये सर्वाधिक, और ये न्यूनतम, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जन बियर, ठीक है, चुनाव में जन बियर पीते हैं, ठीक है। चुनाव में क्या होता है? जन बियर पीते हैं। तो जन से क्या होता है? जनघनत्व, बी से बिहार,
आर से अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या। अगर हम बात करें कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कितना लिंगानुपात था, तो वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, किसके अकॉर्डिंग? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में कितना लिंगानुपात है? 1084। ठीक है, और अब वही बात करें कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो दोस्त कौन सा है? भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। कौन सा है दोस्तों? वो है हरियाणा। हरियाणा का कितना लिंगानुपात है? 879। ठीक है, 879 लिंगानुपात है। अगर हम इसको ट्रिक से करें तो ट्रिक से हम कर सकते हैं कैसे? ट्रिक से हम कर सकते हैं लेके हरि का नाम। ठीक है, लेके हरि का नाम। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं। या आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा कर लो, या आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करो। मैं दोनों तरीके से बता दे रही हूँ। ठीक है, ले से क्या हो जाएगा दोस्तों? ले से हो जाएगा लिंगानुपात। ठीक है, और के से क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, और हा से क्या हो जाएगा? हा से हरियाणा। ठीक है, हा से हरियाणा, और इसको कोई नहीं। ठीक है, लेके हरि का नाम। तो ले से क्या है? लिंगानुपात, के से केरल, हरि से हरियाणा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। लिंगानुपात, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब 1000 पुरुषों, लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, 2000 जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो 943 थी। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो 943 थी 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। ठीक है, कौन सा है? वो
केरल है। ठीक है, तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, ट्रिक से क्या है, लेके हरि का नाम, ले से क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा, ले से क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा, कैसे, केरला, हरि से हरियाणा। बस आपको ये याद रखना है कि इधर सर्वाधिक, ठीक है, और ये न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, न्यूनतम। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब इसको रिरेज कर देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। ठीक है, बाल लिंगानुपात। ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो बाल लिंगानुपात था वो कितना था। ठीक है, तो वो 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, क्या कितना था, 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग। ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो बाल लिंगानुपात था वो 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। ठीक है, बाल लिंगानुपात का मतलब है दोस्तों कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य, बाल लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो कौन सा है अभी हम बताएंगे। ठीक है, भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य। ठीक है, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा है। तो दोस्तों ये था बाल लिंगानुपात। ठीक है, 100 पुरुषों पर 919 महिलाएं, जो कि सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों जो जनघनत्व है ना, जनघनत्व वाला, अगर हम यूटी की बात करें, वो रह गया था, तो जनघनत्व में अगर हम यूटी की बात करें तो जो सर्वाधिक है, मैक्सिमम जो है जनघनत्व वो दिल्ली का है। ठीक है, मैक्सिमम जो जनघनत्व है वो कहाँ किसका है, वो दिल्ली का है। और अगर हम मिनिमम की बात करते हैं जनघनत्व, वो मिनिमम की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार का है। ठीक है, निकोबार। मैक्सिमम जनघनत्व दिल्ली का है और मिनिमम जनघनत्व अंडमान निकोबार का है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना जितना मैंने बताया है। तो अब हम करते हैं दिवस। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं दिवस, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको दिवस कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं मार्च का। ठीक है, किसका करते हैं? मार्च। मार्च का करते हैं दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च, ठीक है, 15 मार्च, 20 मार्च, फिर से 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 26 मार्च। दोस्तों 3 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, फिर से 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 26 मार्च। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है दोस्तों? 3 मार्च को वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस होता है 3 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कब? 8 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को क्या होता है? 15 मार्च को होता है एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को क्या होता है? विश्व उपभोक्ता केंद्रीय दिवस। ठीक है, क्या होता है? विश्व उपभोक्ता केंद्रीय दिवस। ठीक है, 20 मार्च को होता है दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस। खुशहाली दिवस, सॉरी, 20 मार्च को क्या होता है? विश्व खुशहाली दिवस। 20 मार्च को और क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता केंद्रीय दिवस मनाते हैं, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं दोस्तों, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को क्या मनाते हैं और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस। ठीक है, 26 को क्या मनाते हैं? बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं बांग्लादेश का। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं,
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता केंद्रीय दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं दोस्तों। 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस भी मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व जल दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये मार्च के कुछ दिवस थे जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं दोस्तों, आप लोगों को याद कर लेना और लिख भी लेना है। तो अब हम करते हैं 5 बुक्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि रोज 5 बुक्स और मंथ का दिवस कराते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नोट करते हुए चलना है आप लोगों को और याद करते हुए भी चलना है साथ में, ठीक है। तो अब हम 5 बुक्स कर लेते हैं। तो 5 बुक्स कर लेते हैं। पॉवर्टी रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी रूल ऑफ इंडिया यानी कि अनब्रिटिश रूल ऑफ पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है दोस्तों, मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। पॉवर्टी अनब्रिटिश, ठीक है, पॉवर्टी अनब्रिटिश, ठीक है। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दूसरा, ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। दूसरी है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है दोस्तों? ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ठीक है। आगे अभ्युदय किसकी पुस्तक है? अभ्युदय है मदन मोहन मालवीय की। किसकी है? मदन मोहन मालवीय जी की, ठीक है। ठीक है, अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय जी की है, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, ठीक है। फिर है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है ये? द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मोरारजी देसाई की। किसकी है दोस्तों? मोरारजी देसाई की पुस्तक है ये, मोरारजी देसाई की पुस्तक है, ठीक है। और है वॉर ऑफ इंडिया
इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किससे पुस्तक है? ये बी सावरकर की है। किसकी है? बी सावरकर की पुस्तक है, ठीक है। बी सावरकर की, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय जी की है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी की है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी है दोस्तों? मोरारजी देसाई की। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसकी है? बी सावरकर की। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक्स कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलो अब हम करते हैं अपनी क्लास को यही ख़त्म, ठीक है।